अश्वत्थामा ने जब द्रौपदी पुत्रों की हत्या कर दी तो पांचों पांडव और कृष्ण एक जगह शोकाकुल होकर विलाप कर रहे थे। तब भीमसेन अकेले ही अश्वत्थामा को मारने निकल पड़े। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम्हें अपने भाई को रोकना चाहिए। अश्वत्थामा बड़ा ही धूर्त है, उसके पास ब्रह्मास्त्र है, वह उससे सारी पृथ्वी को भस्म कर सकता है। उसने अपने पिता से अकेले में ही ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या सीखनी चाहिए थी, परंतु आचार्य ने उसकी चालाकी को भांपते हुए उसे अर्जुन के साथ ही शिक्षा दी और कहा, इसका प्रयोग विकट से विकट परिस्थिति में ही करना और मनुष्यों पर तो भूल कर भी इसका प्रयोग मत करना, क्योंकि मैं देखता हूँ तुम सत्पुरुषों के मार्ग पर अधिक दिन चलने वाले नहीं हो। पिता से ऐसे कटु वचन सुनकर अश्वत्थामा सारे सुखों को त्याग कर वन वन विचरने लगा। और जिस समय आप लोग वन में 12 वर्ष का वनवास काट रहे थे, उस समय वह द्वारिका आया था, जहाँ उसका यथोचित सत्कार हुआ। एक दिन एकांत में आकर वह मुझसे कहने लगा, मेरे पिताजी ने अगस्त ऋषि की तपस्या करके ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया है और वैसा ही एक ब्रह्मास्त्र अब मेरे पास भी है। तो हे यदुश्रेष्ठ, आप यह ब्रह्मास्त्र मुझसे ले लीजिए और अपना दिव्य सुदर्शन चक्र मुझे दे दीजिए। तब मैंने कहा, यह मेरी धनुष, गदा, चक्र आदि रखे हैं, तुम्हें जो चाहिए, जो तुम उठाकर युद्ध में प्रयोग कर सको उसे ले लो, और जो तुम मुझे देना चाहते हो वह भी मत दो। तब उसने वज्र की नाभि वाला, हजारों औरों वाला मेरा सुदर्शन चक्र लेना चाहा, तो मैंने कहा ले लो, परंतु वह उसे वहां से टस से मस भी ना कर सका। अपने उद्देश्य से विफल होने के बाद जब वह निराश हो गया तो मैंने उसे बुलाया और कहा, जिसकी रथ में हनुमान के चिन्ह वाला ध्वज है वह अर्जुन मुझे सबसे प्रिय है, पर उसने भी कभी यह चक्र मुझसे नहीं मांगा। मैंने 12 वर्ष तक हिमालय में कठोर तपस्या करके ब्रह्मचर्य का पालन करके यह अस्त्र पाया, पर आज तक ना तो मेरे पुत्र ने ना मेरे ज्येष्ठ बलदाऊ ने इस अस्त्र को पाने की चाह व्यक्त की। तो हे द्रोण पुत्र, तुम इस अस्त्र को पाकर किससे युद्ध करना चाहते हो? तो उसने कहा, मैं यह अस्त्र पाकर आपसे ही युद्ध करना चाहता हूँ और सर्वशक्तिशाली बनना चाहता हूँ, परंतु मैं अब इस दुर्लभ कामना को पूर्ण किए बिना ही यहाँ से लौट जाऊंगा। और ऐसा कहकर वह मुझसे कई घोड़े, रत्न आदि लेकर वहां से चला गया। हे युधिष्ठिर, वह बड़ा ही धूर्त, क्रोधी, दुष्ट और चंचल है। उसके पास ब्रह्मास्त्र है, इसलिए हमें अभी तुरंत ही भीमसेन की रक्षा करने के लिए चलना चाहिए। इसी तरह की और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें।